नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़, सच का आईना। भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब से हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम से खास बातचीत की। उन्होंने भागलपुर वासी से क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़, सच का आईना। बिहार में दूसरे चरण का नगर निगम की चुनाव चरम पे है और 28 तारीख को वोटिंग होना है। यहाँ पे किस तरह से प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और मैं आज उप महापौर के प्रत्याशी जो कि डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब के आवास में मौजूद हूँ और मैं उनसे राय जानना चाह रहा हूँ। उनसे मैं कुछ बातें जानूंगा कि स्मार्ट सिटी भागलपुर कई वर्षों से बनना चाह रहा था, लेकिन कहाँ पे बाधित हुआ। तो सबसे पहले सर, क्या आप हमारे गरीब पर आए और हमारी बात को जानने की कोशिश की। तो सर पहला सवाल है, आप एक समाज सेवी कई मुद्दत से, लेकिन क्या लगा कि आपको राजनीति में आना ही जरूरी है? नहीं, राजनीति में आना, मैं राजनीति से पहले से भी जुड़ा हूँ। आज ऐसा नहीं है कि मैं उस फील्ड को छोड़ करके और इस बार इस फील्ड को चुना है। हमारा रुचि रहा और जब तक आप राजनीति से नहीं जुड़िएगा तो बहुत सारी काम जो बाधाएं पड़ती हैं वो कुछ सरल हो जाती है और आपकी बात ऊपर तक पहुंच सकती है। इसलिए मैंने राजनीति को चुना। अब रहा कि मैं उप मेयर का क्यों उम्मीदवार रहा। मैं मेयर का उम्मीदवार होता, लेकिन महिला का सीट है तो उसके लिए महिला शक्ति वाली है, चलिए उनको मुबारक हो। तो हम लगा कि मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवारी पेश करूं। जहां तक आपका सवाल था कि स्मार्ट सिटी का बहुत दिनों से ये है और ये काम नहीं हो पा रहा, तो ये है कि इस जगह पहुंचकर जो बाधाएं पड़ती हैं उसे मिलजुल कर इस बाधा को दूर करें और जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भागलपुर में है तो उसको धरातल पर यानी जमीन पर उतारा जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। शिक्षा है, अगर आप उप महापौर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, चिकित्सा जगत को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कॉर्पोरेशन के द्वारा बेसिक शिक्षा का और भी है, तो हम चाहते हैं कि इस शिक्षा को भी हम, और बेसिक शिक्षा जब यह होगी तो बहुत ज्यादा इस पर अमल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर शुरू में ही उसको ध्यान दिया जाए तो उसके बेस को मजबूत किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इस पर जरूर ध्यान देंगे, इसलिए कि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ। घूम रहे हैं, आखिर आपने क्या गुण खिलाए जो कि आप सबसे आगे चल रहे हैं कंपेनिंग में? जब देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब, आखिर आपने क्या गुण खिला दिए जनता के बीच? आप क्या दिखाए जो कि इस शिक्षा जगत लगता है कि जो आप काम किए हैं वो आज काम आने वाला है? देखिए, मैं इस शहर में पैदा हुआ, यहीं शिक्षा प्राप्त की और यहीं से हम रिसर्च PhD का काम किया और इस शहर से मेरा मोहब्बत, जहाँ पैदा लोग होता है उससे मोहब्बत ज्यादा होती है। और जब मैं कभी टूर पर बाहर भी जाता हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि लगता है जैसे काम खत्म होता था तो अपने शहर पहुंचे, ये मेरा दिल का भावना होता था। और जितने भी पर्व त्योहार हैं, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, उसमें अपनी भागीदारी को जरूर रखता था कि इस शहर में अमन चैन माहौल बना रहे। अगर वो बाधित होता है तो सारा चीज बाधित होता जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, देहात से लोग मार्केटिंग करने नहीं आएंगे, बच्चे शिक्षा सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहला उद्देश्य मेरा जो है कि अमन और शांति रहे, जब घर से लोग निकले तो ज़हन उसका सुकून से रहे। तो इस पर मेरा फोकस हमेशा रहा और आगे भी हमेशा रहेगा कि मेरा शहर अगर कुछ डिस्टर्ब होगा तो डेवलपमेंट में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। इसलिए कि मैं नवासी को बहुत नजदीक से देख चुका हूँ। हमारा शहर 10-20 साल पीछे चला गया इस दंगे के कारण।